मैथ्स की थोड़ी सी मुख्तसर कर दूंगा, ठीक है? पूरी लूं 8 बजे तक? हाँ। हाँ, थोड़ी सी मुख्तसर कर दूंगा, लेकिन मैं क्लास जरूर लूंगा। आप अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए प्लीज। ये नहीं चल रहा? अभी हुआ है? उसको बोलो जरा जल्दी से चला दें। आप वर्कशीट निकाल लेना, आपके पास वर्कशीट है। कहाँ तक कर लिया था हमने लास्ट टाइम? क्वेश्चन नंबर 44 तक मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। और 44 के बाद पता नहीं क्यों 45 नहीं नजर आ रहा, 46 नजर आ रहा है। और आप मेरे पास प्लीज वर्कशीट खोल लें अपनी। 46 पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है दैट इज एस्टिमेट अंडर रूट 35। एस्टिमेट अंडर रूट, तो 35 किसके करीब है अंडर रूट में? किस कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है? किस कंप्लीट स्क्वायर के? आप वर्कशीट खोलें 36 के। तो आप पहले लिखेंगे उसके अप्रोक्सीमेशन वाला साइन डाल के अंडर रूट 36, और फिर उसको इक्वल टू 6 लिखेंगे। ठीक है बेटे? ये उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस्टिमेट 140 है अंडर रूट में। सबके बाद वर्कशीट है ना सामने? उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 47 है, अंडर रूट 140 है। इसको आप रीम है, नजर आ गया? नजर आ गया वो? वी आर ट्विनिंग रीम, है ना? बट शेड का थोड़ा फर्क है। जी जी। आ जाओ आ जाओ। ये किसने कहा है बोला? आप तीनों में से वैसे कोई भी कह सकता है। हाँ। ले ली है, आप जा सकते हैं। तो सलमान से मिलते चले जाओ। हाँ, आप बाकी क्लासेस आपने लेनी है? सारी क्लासेस लेनी है साइंसेस की भी? फिर इसीलिए कह रहा हूँ आप चले जाओ, बाबा को आए एडमिशन कराएं, फिर कल से क्लासेस उस हिसाब से स्टार्ट करो। जी बेटे। मिल गई वर्कशीट सबको अपनी अपनी? जो कल कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। 140 आगे लिखा हो, 140 को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? 144, शाबाश। वो किसका स्क्वायर है? 12। प्लस माइनस 12 लिख लें तो अच्छी बात है। बोर्ड पे वो इस पे नजर नहीं, ये भी आपके पास है नहीं वर्कशीट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ? हाँ, तो वहां से देख करके जाए। 48 पे आ गया हूँ। भी चल जाता है। ज- लेके आओ जल्दी, काम करें जल्दी ना, अपने टाइम मैंने तो। जी बेटे। वो अभी आपके सामने डिस्प्ले भी हो जाएगा। 47 का आ गया आंसर 12। अब 18.2 लिखा हुआ है। 18.2। अब आपने सोचना है कि 18.2 तीन डिजिट आ गए ना। आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है 189 है। क्या सोचना है? 189 किसका स्क्वायर है? 180 है? 181 है? हाँ बोले। मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। 169 है, कहता जी सर 13 का स्क्वायर। और 196 है 14 का स्क्वायर। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। अगर मैं इसको लूंगा, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी ट्रिक आएगी अभी। ट्रिक क्या आ रही है? अगर मैं डेसिमल इग्नोर करके इसको लेता हूँ 19.6 का अंडर रूट। किसका अंडर रूट लेता हूँ? 19.6 का अंडर रूट। तो मेरे पास आंसर क्या बनता है? चेक करें कैलकुलेटर से जरा क्या आंसर बनता है। अगर मैं कहें जी, देखें जी 1.4 बनता है, तो 1.4 इंटू 1.4 क्या होता है? 196। तो वो तो 1.96 बनेगा। वो क्या बनेगा? आपको मेरी बात समझ आएगी नहीं? नहीं आई? ठीक, दोबारा कर देते हैं। अगर मैं इसको लेता हूं, जी मैं अभी इसी तरफ जाने मैं समझा रहा हूँ एक बात। अगर मैं इसको लेता हूँ 19.6, करीब करीब स्क्वायर रूट जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर 196 है ना इसके। 169 तो नहीं करीब? तो क्या 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 इंटू 14 का। यस। क्या कोई ऐसा डेसिमल का चांस है कि जिसमें वो 19.6 बने? अगर डेसिमल हम लगाते हैं 1.4 पे, तो फिर तो दो डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो वो तो आंसर बनता है 1.96। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना है फिर? हमें इसके डेसिमल वाली बात, डेसिमल के बाद वाले नंबर की बजाय इसके करीब
होल नंबर में देख लेना है कि कौन सा नंबर कंप्लीट स्क्वायर है, दैट इज। अब ये बात क्यों बताइए यहाँ पे, सॉरी, अब ये बात इसलिए यहाँ पे बताइए कि अगर यही क्वेश्चन होता अंडर रूट, अब ये मिटा दूंगा मैं, ये नहीं लिखना, अगर यही क्वेश्चन होता 1.82 क्या होता, तो आपने उसको करना था अंडर रूट 1.96 और उसका आंसर लिखना था 1.4। मेरी बात समझ आई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? दोबारा बोल देता हूँ। फर्ज करें क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द क्वेश्चन इज एस्टिमेट अंडर रूट, अभी 18.2 है, फर्ज करें क्वेश्चन है 1.82। आपकी इंट्यूशन क्या है कि मैं क्या करूं, इसको 2 बना लूं? आप यही सोचेंगे ना, इसको मैं 2 बना लूं, लेकिन क्या 2 का स्क्वायर है हमारे पास? फिर आप क्या कहेंगे, अच्छा इसको 1 बना लेती हूँ, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता। यही जेहन में ख्याल आएगा ना, अगर क्वेश्चन क्या होता है अंडर रूट 1.82, तो आपके जेहन में ख्याल क्या आएगा? या 2 बनाने का ख्याल आएगा या 1 बनाने का ख्याल आएगा। पहले ख्याल आएगा 2 बनाने का, क्योंकि 1.82 2 के करीब है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी कि मैं 1.82 को 2 बनाती हूँ, उसका अंडर रूट लेती हूँ। फिर आपको पता लगेगा नहीं जी, 2 का तो अंडर रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर। तो फिर आप जाएंगे जी इसको मैं 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी डेसिमल वाला नंबर आए अंडर रूट में और एस्टिमेट करने को कहे, पहले आपने डेसिमल इग्नोर करना है, पहले आपने डेसिमल को। तो मेरे पास नंबर क्या है, 182। मेरे पास नंबर क्या है, 182। मैं डेसिमल को इग्नोर करके इसकी जगह लिखूंगा 196 और उसका अंडर रूट लूंगा। प्लीज तवज्जो इधर, प्लीज तवज्जो। और 196 कैसे बनता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। और मैं देखूंगा अगर यहाँ पे और यहाँ पे डेसिमल हो तो फिर वो 1.96 बनता है। तो 1.82 के करीब कौन सा अंडर रूट बनाऊंगा, 1.96। मेरी बात समझ आई आपको? तो एस्टिमेट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि होल नंबर में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को आप साइड पे नोट करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसको इग्नोर कर दें। वापस जो हमारे वर्कशीट में क्वेश्चन है उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं। इसकी जा बेटे, जो मैंने मिटाया उसमें से कुछ, हाँ यहाँ पे सॉरी 4 हो गई, मैंने गलत लिखा होगा। एस्टिमेट अब क्यूब रूट है जी 61 का। आपको क्यूब तो आपने याद किए होंगे, किसका क्यूब 61 के पास आता है? 64। वो किसका क्यूब होता है, 4 का बेटे। याद है कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर एज अ सर्ड। अब ये सर्ड लफ्ज आया तो आपको लगा सर्ड कुछ होता है। सर्ड क्या होता है बेटे? सर्ड बेसिकली ऐसा अंडर रूट होता है जिसके अंदर जो नंबर होता है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, यानी पीछे से हम जो करते आ रहे हैं वो सर्ड जी, वो शर्ट से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है बेटे, वकर नई जगह ली है, अच्छी है माशाल्लाह, कहाँ से ली है? क्या मतलब है, चलते फिरते कहीं से उठा ली है? अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ तक क्लियर है सबके, सॉल्व भी है? जिससे खुद से नहीं हुआ था उसने देख के सॉल्व कर लिया है? कोई बच्चा तो नहीं अपना क्लास का बाहर? क्यों, कहाँ है, कब से है? सर क्या हाल है, ठीक है आप? एक बच्चा है फलक नाम का, वो यहाँ नहीं है। नहीं आप फहद को बोले, सर कह रहे हैं कि उसको जाके बोलो क्लास में आगे वहां। आप जा सकते हैं, फलक नहीं है क्लास में। नहीं नहीं, फलक सर कहाँ है, फलक, बस देखिए और भेजें। जी, आपने शर्ट को कैसे ट्रीट करना है, ऐसे जैसे एक्सिया वाई होता है। कैसे ट्रीट करना है, जैसे एक्सिया वाई होता है। क्या बन गया, 9 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर है। तो मसला ठीक है, 10 में से 1 माइनस कर दिया ना, इधर 1 था ना। जैसे एक्स के साथ होता, कोई नंबर ना लिखा हो तो 1 होता। नहीं, ऐसे समझ लें इसको, हमदान, ऐसे समझ लें। क्या इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? क्या, मैंने अंडर रूट 6 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 10 - 1, तो क्या बना
अंडर रूट 6 इंटू 9, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 6? तो मैं कह रहा हूँ इस तरह करने की बजाय डायरेक्ट सीधा समझ लो। आप अंडर रूट 6 को समझ लो कि वो क्या है, एक्स है, हो गया है। तो फिर आपके पास क्या है, 10x - x इक्वल्स टू 9x। तो एक्स क्या था, अंडर रूट 6, ऐसे समझ लो। या ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही समझ लो कि 10 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 क्या होता है, 9 अंडर रूट 6। समझ आ गई बात? सर आप कहाँ थे सर? हम आपको मिस कर रहे थे, मिल गया है? तो कोई बात नहीं, रजिस्टर वो वर्कशीट है पास, उस पर करी जाओ काम, रजिस्टर बाद में दे लेते हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है जिंदगी में इंसान। पलक आज हम भी ट्विनिंग यार, एक सेम कलर यार पलक। वाह यार। अब आपने कहना है लेकिन शक्ल का रंग का फर्क है ना? मुझे पता था आपने, ये जो रेसिस्ट जोक्स है ना जो। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं। इधर इधर। यार कभी कभी पता क्या होता है मेरे से, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी क्लास में हुआ नहीं, मेरा दिल करता है आपको बुलाने के लिए ना सीटी मारूं, अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगता नहीं, दैट्स ऑड। नहीं यार, बाहर से कोई आ गया तो सीटी सुन के तो कोई भी आ सकता है। हाँ। सुने जी, अब मेरे पास दो अंडर रूट वाले डिफरेंट नंबर आ गए, एक अंडर रूट 3 वाला और एक अंडर रूट 5 वाला। आप समझ लें ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये, तो एक्स वाले ने एक्स से होना है, वाई वाले ने। तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 क्या हो गया, 5 अंडर रूट 3। और अंडर रूट 5 प्लस 4, ये भी क्या बन गया, 5 अंडर रूट 5। अब आपका दिल करे तो 5 कॉमन लें, ना दिल करे तो छोड़ें, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। यानी आंसर राइट वाला भी एक्सेप्टेबल है और आंसर लेफ्ट वाला भी एक्सेप्टेबल है। मनूर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मिनल, रीम, समझ आ गई है? यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कोई लड़की मिसिंग है इसमें से, ग्लॉट में से। हाँ, विमल तो मैथ नहीं लेती मेरे से, वो मैथ लेने वाली बच्ची तो नहीं मिसिंग? मुंतहा नहीं आई हुई। 3 अंडर रूट 6 माइनस 5 अंडर रूट 6। इधर तो जो, शाबाश। आंसर क्या है, अहमद नहीं है वो, क्या वो पेशावर सच है। बेटा दूसरा जो अहमद है ना अपना। ये समझ आया सवाल के नहीं समझ आया? मुझे लगता है आपको नहीं समझ आया खुजामा, ये सवाल नहीं कॉमन निकाला। ये अंडर रूट 6 को ऐसे ही लेना जैसे एक्स है। 2x में से 5x माइनस करेंगे तो आंसर, 3x में से 5x माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2x। अगर बेटे लिखा होता 3x - 5x, आंसर क्या लिखते आप, -2x लिखते। तो मैंने वही किया, आप इसको समझे एक्स है ये। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए, अब देखो ना इस वाले पार्ट में तो मैं कॉमन लिए बगैर सॉल्व कर रहा हूँ। वो आप इसकी पूछनी मेरे से कि 5 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 5। बेटे ये कंपलसरी नहीं होता अनलेस वो कहें कि फैक्टराइज करना है, इसलिए मैंने कहा दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है रीम। डी पार्ट। अब ये फलक कराएगा, फलक किधर करा आपको सवाल। अंडर, ठीक है, अंडर रूट 8 हो गया, आगे चल। कौन सा किसके साथ सॉल्व होगा ये बता दे, पहली टर्म किसके साथ सॉल्व होगी, थर्ड टर्म के साथ, ठीक हो गया। 6 अंडर रूट 8 है, -2 अंडर रूट 8, कितना बचेगा, 4 अंडर रूट। अब दूसरी टर्म की चौथी के साथ होगी, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, मानूर क्या आंसर आएगा आगे, 7 अंडर रूट। अब किस किस को लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया है, किसको लगता है कि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक और स्टेप हो सकता है। इरा है क्लास में कि नहीं? Yes, sir. आपको लगता है और स्टेप हो सकता है इधर? एक सेकंड, Uh, Wait a minute, let me think. मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछ, किंजा आप सोचें जी, आयरीन, और कौन था मुझे लगता है, कोई Yes, बच्चा भी sir. बताए कि हो और सकता स्टेप है हो सकता है कि नहीं, कुछ सर, है हो ना जी सकता है भाई, चारों में से जो सर, हो हो सकता सकता है। है। क्या हो सकता है, चलो बता दो, Yes, क्या we हो सकता है? can take 2 out of 8 from 8. ये जो है शाबाश, उमर भी यही बात बता रहा था कि ये बेसिकली क्या है, 2 × 2 × 2। तो इसमें से एक 2 बाहर निकल सकता,
इसमें से एक टू बाय निकल सकता, इधर देख बेटे, इसमें से एक टू बाय निकल सकता। मैं आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं ग्रीन से लिखने लगा हूँ। इसलिए इसको मैं क्या स्टेप लिखने लगा हूँ? फोर, हाँ जी, करने तो है, ये वाला स्टेप नहीं, इससे अगला करना जरूरी है। क्या स्टेप लिखने लगा हूँ? ये जो 8 है ये बेसिकली है 2 का क्यूब प्लस 7 अंडर रूट 3। ये जो 2 का क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इसको ये लिखा जा सकता है, सबको नजर आ रहा है? इसको लिखा जा सकता है 2 के क्यूब को 2 का स्क्वायर डॉट 2। ठीक हो गया? नहीं नहीं, ये मैंने इसीलिए ग्रीन से लिखे हैं, मल्टीप्लाई डॉट से मुराद, क्योंकि पावर के बाद तो नहीं मल्टीप्लाई डॉट लगा जा सकता डेसिमल में। यहां तक वो प्रॉब्लम। अब ये पुत्र इधर नहीं खुश, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है यार, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं, क्या वजह है, क्या मसला है? कोई है क्या मसला भी? क्या मसला है? बताओ जल्दी से, टाइम जाया हो रहा है, क्या मसला है, मैं भी सॉल्व करूं उसको। है कोई? जल्दी बता, जल्दी बता दो ना, फिर अभी इधर ध्यान दो। 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से, इस 2 से नहीं लेकिन कटा, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो बेसिकली क्या होगा, 4 × 2 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 3। Whosoever did not understand this, please ask away. हाँ जी, तो तेरे लिए तो ग्रीन वाला स्टेप किया था। ये क्या था, 4 √8 था। इस एट एट जो होता है ना, इधर चल साइड पे याद कर ले, या एक मिनट ठहर जा, याद कर ले। 8 का अंडर रूट हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 √2 के। ये बेशक बात याद कर लो, ये बात आप सब लोग याद कर लो, ठीक है? तो मैंने अंडर रूट 8 की जगह क्या किया है, अब इस स्टेप से इधर आ जाओ, 4 × 2 अंडर रूट 2 लिख दिया। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो करेंगे ना, वो 8 √2 बन गया, ये वाला पार्ट 8 √2 बन गया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो आगे लिखा हुआ था 7 √3, वो ये आगे लिख दिया। कट गया ना स्क्वायर रूट से? आ गई समझ? हुरैन, आप समझ आई है? तो पूछ क्यों नहीं रही बेटा? हैं? पूछ क्यों नहीं रही बेटे में? हैं? लिख रही थी? अच्छा अच्छा, पूछो क्या पूछना है, कहाँ से समझ नहीं आई बताओ। ये वाला स्टेप समझ आ गया है कि नहीं? ये वाला स्टेप जो अभी रेड में नजर आ रहा है बोर्ड पे, ये समझ आया आपको? अच्छा, फिर इधर दे लो, ये क्या लिखा है, 4 √8, 4 +7 √3। ये साइड पे बताया अंडर रूट 8 किसके इक्वल होता है, 2 √2 के, 2 √ तो इस 4 √8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 √2, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 4 √8 की जगह क्या लिख दिया, 2 √2। तो प्रॉब्लम यहाँ तक, दोबारा बता देता हूँ। ये 4 यहाँ आ गया 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था अंडर रूट 8 से, और अंडर रूट 8 क्या होता है, 2 √2। ठीक है, यहाँ तक तो मसला, कोई मसला नहीं है, श्योर। ये 7 √3, ये लिखा हुआ है 7 √3, यहाँ तक कोई मसला। अब इनमें से कोई सिंप्लीफिकेशन होती है, 4 2 से मल्टीप्लाई होता है, कर दिया 8 √2। ठीक है, श्योर कि दोबारा बताऊं? हाँ जी जी, आगे आ गया जी। ये पार्ट, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 करना चाहिए, ये आया जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग स्टेट्स। सिंप्लीफाई करना है जी, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, देखना है कितने पेयर निकल सकते हैं, 72, 2 3 6 2 18 2 9 3 3 और 3 1, कितने पेयर निकले जी, एक दो। तो इट बिकम्स, इस पेयर में से क्या निकलेगा, 2, और इस पेयर में से क्या निकलेगा, तो 2 3 कितना होता है, 6 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। एलो जी, आंसर हो गया। जिसको नहीं समझ आई पूछ ले। समझ आई है? वो अंडर रूट के अंदर रह जाता। हम्म,
तो इसका पेयर बन गया ना, तो ये 2 बाई निकल गया। इस 3 3 का पेयर बन गया, ये 3 बाई निकल गया। तो ये 2 3 6 बाहर आ गया। ये 2 का पेयर नहीं बन सका, ये उधर अंदर ही रह गया अंडर रूट के। देखा आपने यार, देखा मैथ्स कैसे मेरे लिए मैथ स्टोरी की। हाँ जी, मैं करता हूँ सर। ठंड आ रही है, मुझे ऐसे लगा मैथ्स का कोई सवाल पूछने लगी है। वो भी पूछो, आ गई समझ। ले दी है ना, ले वो प्ले रहे हैं। कबड्डी का मैच आपको पता है कैसे खेलते हैं? अगर कबड्डी खेलो ना आप हमेशा जीत जाया करोगी। आती है कबड्डी, आप जीत जाती होगी। कबड्डी कबड्डी बोलना जरूरी नहीं होता उसमें। हमदान नहीं जीत सकता उसमें कबड्डी के मैच में, क्योंकि आपने दूसरी टीम के सर्कल में जाना होता है। उनके किसी प्लेयर को टच करके वापस निकलना होता है और अपने सर्कल में पहुंचना होता है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। छोटी सी आराम से, फिर धार किसी को भी लगा के निकलेगी, कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। ये भाग ही नहीं सकेगा, फंस जाएगा। क्या करेगा उसको? हाँ, ये भी फिर भी आप जीत जाते हैं। फिर भी आप जीत जाते हैं अगर आप उसको साथ में। वो क्या होती है? स्लश। हम वहाँ पंजाब में उसको कबड्डी कहते हैं। कबड्डी की 2 3 वर्जन हैं। मुझे इसका पता है, हमने बचपन में यही कबड्डी देखी है, खेली नहीं शुक्र अल्लाह का। 5 चपेड़ों वाली भी होती है यार। और वो इंटरनेशनल खेलते हैं, अल्लाह माफी। वो इतने बड़े बड़े दूश जैसे पहलवान होते हैं, छोटे छोटे उन्होंने निकरें पहनी होती हैं और ये चपेड़े मारते हुए एक दूसरे को कबड्डी खेल रहे हैं। दैट्स एन इंटरनेशनल स्पोर्ट। गोरे खेलते हैं, कुड यू इमेजिन? और मैंने कल परसों देखा रील में, गिल्ली डंडा खेलते हैं गोरे। देखा, हमारे यहाँ के बर्गर बच्चों को भी नहीं। गिल्ली डंडा इज काइंड ऑफ गेम, बेसबॉल का एक बहुत प्रिमिटिव सा वर्जन है। वेयर देयर इज अ स्टिक प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। आपके हाथ में एक बड़ी स्टिक होती है। यू हिट द स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो उछलती है, फिर आप उसको ऐसे मारते हैं और दूर तक फेंकते हैं। फिर वो जहां भी गिरती है, जो मुखालिफ टीम होती है, वो वहां से आप अपनी स्टिक यहीं रख देते हैं। मुखालिफ टीम वहां से वो स्टिक पकड़ती है, छोटी जो स्टिक होती है, उसको वहां से फेंक के मारती है। कुछ वर्जन में ये होता है कि आपको मारनी होती है, विच इज वेरी लीथल, क्योंकि उसकी छोटी छोटी सी बारीक बारीक नुकरें होती हैं, वो लग जाती है। और कुछ का वर्जन ये होता है कि वो जो बैट आपने रख दिया होता है वहां पे, उसको आगे लगनी है। अगर उसको लगी आप आउट हो गए, ना लगी तो आपको स्कोर मिल गया। एंड दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। है भी नहीं, ठीक है। आपने उसका पॉइंट, इतना मजे का पॉइंट मारा है ना उसने यार। आई एम इम्प्रेस्ड। कहती सर समझ भी नहीं आई, सुन के अच्छा भी नहीं लगा। ये जो सुन के अच्छा भी नहीं लगा है ना, ये बड़ा मासूमियत से बेइज्जती की गई है। ऐसा होता है मजाक। नलायको, तुम लोग क्या मजाक करते हो? लाइट बांध दो तो नजर ही नहीं आता। लाइट बांध दो तो कोई भी नजर नहीं आता। अच्छा चलो वापस आते हैं। यार क्या डुओ है इस टाइम आप दोनों का बना हुआ कसम। यार अगर वो आगे से ब्लैक हो गए तो। यार ये रेसिस्ट जोक्स नहीं करने, रेसिस्ट जोक्स नहीं करना। अच्छा पिंको गएगा, आपने कहा पिंको पीछे देख रहा है, कहा है ना। वो बुरा मानता है पिंको को, आप पिंकी के हैं, उसको फिर भी अच्छा लगे। बस। चलो जी, 612। असल में बचपन में मैंने बहुत रेसिस्ट जोक्स सहे हैं ना, तो आई कैन रिलेट। कहा ऐसे? चलो 600 आया, चलो कहा दिस इज इक्वल टू। चलो जी बस, हौसला। इसका कोई ऑफ का स्विच नहीं है? चलो बेटे इधर तो। बाय द वे आईरीन, आप 2 3 दिन हो गए नहीं आ रही। आई फॉर वन इज मिसिंग यू हेयर। मैं आई एम जस्ट वांट टू, आई जस्ट वांट दिस आउट देयर रिकॉर्ड के लिए। वरना आप बाद में कहेंगे आपको क्या परवाह, मैं आई हूं या नहीं आई। 6 × 2 √3, दैट इज 12 √3। प्लीज आप काम नहीं कर रहे भाई। सर मैंने 12 की फैक्टराइजेशन की है। वो क्या होनी थी? 2 2 4, 3 4 12। तो वो बेटा लिख लेना, मैं साथ साथ समझ ले इधर।
2 2 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर बन गया, 4 का मतलब है, और 3 साथ आ गया। स्क्वायर है तो वो तो अंडर रूट से कट सकता है, लेकिन 3 नहीं निकल सकता बाहर। बेटे कैलकुलेटर वाले पेपर में ये आता ही नहीं है। हाँ जी दे सकते हैं, लेकिन आता ही नहीं। मैं आपको मैथ्स विजुअलाइज कराने के लिए एक बात कर रहा था, जहां से बात कहाँ निकल गई। मैं एक्चुअली ये जब ये वाला काम करता हूँ ना, तो आई फील लाइक कबड्डी खेल रहा हूँ, कबड्डी का मैच देख रहा हूँ, कि जो जो स्क्वायर बनता जाएगा सर्कल में से बाहर खिसकता जाएगा। फॉर एवरी पीस ऑफ मैथ्स दैट आई डू एंड आई नो, दिस इज हाउ आई सी इट इन माई माइंड। मुझे नंबर्स नहीं नजर आते, मेरे जहन में ऐसे चलता है। योर्स माइट बी डिफरेंट, but if you are able to visualize it with anything, chocolates ho, M&Ms ho, it could be shapes, anything at all. It could be friends as well. जैसे कोई ऐसा नंबर मुझे नजर आता था ना जो बहुत बड़ा होता था और उसके लिए राउंड ब्रैकेट डली होती थी, तो आई यूज टू थिंक कि मेरा मोटा दोस्त होता था, तो आई यूज टू थिंक ये वो है। जैसे फॉर इंस्टेंस यू गाइस नो सर बाबर, तो मैं कहता था ये सर बाबर है। नो इट हेल्प्स मी रिमेंबर थिंग्स एंड विजुअलाइज थिंग्स, वरना माई मेमोरी इज वेरी बैड। आगे चलते हैं। 5 √8, अभी आपको पता है 5। अभी आपको यार मतलब कुछ भी नहीं लिखा यार तूने, मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, देख क्या लिखा तूने यार, तेरी वर्कशीट भी नहीं पास, कहाँ है वर्कशीट? अभी मुझे कह रहा था है मेरे पास। यार कल भी यही कर रहे थे, कैसे कह रहे हो कि मैं आया नहीं था जिस दुनिया थी। ज्यादती है यार, आप नहीं पढ़ने वाली बातें नहीं कर रहे आप, पढ़ने वाली बातें नहीं आप कर रहे बाहर। 5 × 2 √2 और प्लस, ये क्या बनेगा? 2 2 4, 4 7, इसमें से भी क्या बाहर निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा, अंदर रह जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होता है, 4 7 समझ आ रही है? आधी है कि ऊपर से गुजर रही है? अगर ऊपर से गुजर रही है तो इसको सीधा बिठाओ। अरे क्लियर समझ आ किए हो ये खा यार, मैंने आपको कहा था ना आपसे होना शुरू हो जाना है। अब ये कई नलायकों से नहीं होते। आप लोगों को ये क्यों लगा कि आप नलायक? व्हाई डिड यू थिंक मैं आ गया? यार मैंने आप लोगों से एक बात और करनी थी, वो रेयान नहीं है। अगर सब कुछ, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, ये जैसे अभी होने लगा। देखो ना ये क्या है, 4 × 2 प्लस 6 × 4, 8 + 24, दिस इज इक्वल टू 32। अब वन कैन आस्क कि सर यहाँ पे आप प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे? प्लस माइनस के साथ करेंगे, और नंबर ही ये एक नंबर का सवाल आना, दो का आता है माइनस वाले भी करने शुरू कर देते। जितने नंबर है उतना ही काम होगा ना, राइट? Sir, I यस, wrote plus minus 32. यस यस, बताइए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई सही। आप I जुड़े? wrote plus minus 32 as I ठीक है, got my marks for it. Well, my marks थोड़े be से क्वेश्चन cut रहेंगे, off. ये वाला पार्ट खत्म कर लें। आप कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग प्लीज, तवज्जो। आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या करें? Sir, your screen is frozen. And your screen is not shared anymore. व्हाट आई वुड डू इज 105/15 का होल अंडर रूट। हाँ जी, ये भी डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं वापस शेयर करता हूँ। आप कुछ कह रही थी, आपकी आवाज कट गई थी, मुझे समझ नहीं आई। I was just saying that your screen is frozen. अच्छा, 15 7 होता है, तो ये अंडर रूट 7 आंसर आ गया। खुजामा तेरा काम में ध्यान है? नहीं यार ऐसे नहीं, ये इट्स नॉट गुड, यू नीड टू बी वर्किंग बेटे। किसी और को आपको देख के क्यों काम करने का शौक पैदा होगा अगर आप में ही नहीं होगा? 10 √3 टाइम्स 2 √27, अब क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं? 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट वुड बिकम 20, और 3 27 से होगा, दैट वुड बिकम 81। तो मल्टीप्लीकेशन में सेम ही होता है ना, जो जो अंडर रूट के अंदर है वो इकट्ठे हो सकते हैं। मैं ये स्टेप जो लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख रहा हूँ। 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाई बाय 27।
दोबारा 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट, ये बोले हाँ क्या कह रहा है उमर? तो मैं करूं, मैंने कौन सा छोड़ दिया था क्वेश्चन, तो उसने सवाल पूछा कि ऐसा कैसे किया, तो मैं इसलिए पीछे गया हूँ। किस कैसे लिख 3 स्क्वायर बाय लेंगे तो अंदर भी 3 स्क्वायर ही बचेगा, फिर भी वो बाय 9 ही आएगा। उत्तर 27 3 का क्यूब होता है ना। आप एक 3 बाय ले आए, अंडर रूट 3 अंदर बच गया। लेफ्ट साइड में भी अंडर रूट 3 है ना एक और, दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर भी एक और 3 बाहर आ जाएगा। आंसर भी क्या आएगा, 3 3 जार 9, तो 20 टाइम्स 9 विच इज इक्वल टू 180। जी दान बेटे। यार मेरा दिल था ये रेहान भी होता सुन लेता, मैंने खुजैमा को बताई है, मैं आप सबको भी बता देता हूँ। मैथ की क्लास खत्म करके ना बता दूं, अभी बता दूं? अच्छा चलो सुन लो। वो नहीं, वो आपके साथ करनी। उत्तर मैं ना आपको पहले बता चुका हूँ कि बचपन में एक फेज ऐसा आया है मेरा, शायद मैं तब 15 16 साल का था, जब मेरे ऐसे दोस्त बन गए थे जो हर बात में गाली देते थे माँ बहन की। और मैंने आपको बताया था कि मुझे भी ये आदत पड़ गई थी, हालांकि बचपन से मेरे अब्बा ने हमें इस बात पे जितनी सख्ती की है शायद किसी पे भी नहीं की। एक झूठ बोलने पे उन्होंने हमें बहुत सीधा रखा है, और एक इस पे कि गाली ना मुंह से निकले। तो आदत पड़ गई। तो मैंने एक दफा ये बात पहले बता चुका हूँ, मेरा एक दोस्त था, गाना गा रहा था, तो थोड़ी देर गुजरी तो उसको कहा नात पढ़ के सुना दे। वो नात बड़ी अच्छी पढ़ता था, टीचर आए क्लास में तो उन्होंने नात पढ़ के सुना दे। तो वो साइड पे गया, जाके साइड पे थूक के वापस आया, फिर नात पढ़ी। मैं कहा, ये क्या की है? कहना यार जिस जबान से गाना गा रहा था उसी से नात पढ़ूंगा, अच्छा ही लगेगा वगैरह वगैरह। मुझे वो बात इस तरह से क्लिक हुई कि मैंने सोचा जिस जबान से मैं लफ्ज मोहम्मद बोलता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जबान से गाली बोलता हूँ, तो मुझे ये जायज नहीं लगी। वहां से गालियां खत्म। मेरा उसके बाद कभी भी कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा जिसने मेरे से कोई गाली सुनी हो। और अगर कोई बच्चा ऐसा था जिससे मेरी कभी दोस्ती हुई है जो गाली देता था, चूंकि मैंने कभी गाली का लफ्ज इस्तेमाल, आपको पता है दोस्त आपस में गाली का लफ्ज कोई गाली के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, फ्रेंडशिप के तौर पे इस्तेमाल है, फ्रैंकनेस के तौर पे। आजकल तो लड़कियों का तो खास ही ये जेन जी में रिवाज पड़ गया था, आप फ्रैंक हैं तो गाली शुरू हो जाएगी। मैंने कभी गाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे दोस्तों ने ये आदतें छोड़ी या दोस्तियां छोड़ी। मेरा गाली वाला कोई दोस्त नहीं रहा कभी भी। और अगर कभी किसी के मुंह से वो गाली निकले ना, इवन कोई टीचर्स जो मेरे से सीनियर हो या जूनियर हो, यानी जब मैं प्रिंसिपल नहीं था और मेरे से सीनियर टीचर होते थे, और जब मैं प्रिंसिपल बन जाता था और मेरे से जूनियर टीचर होते थे, अगर किसी के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकलता था ना जो यहाँ तक भी होता था जैसे लफ्ज बेगैरत हो, तो वो पहले सर सॉरी, आपकी प्रेजेंस में ऐसा लफ्ज बोल रहे हैं, यहाँ तक हो गया ये अल्लाह ताला की तरफ से। दिस इज वन इवेंट जिसने मुझे चेंज किया। एक और इवेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस इवेंट को शेयर करने से पहले आपको एक और बात बताता हूँ, एक ही जुमले में। मेरे अब्बा ना मेरे से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहे हैं हमेशा से। मेरे अब्बा बहुत बचपन से मुझे उसामा कहना छोड़ चुके हैं, वो उसामा साहेब कहते हैं बहुत बचपन से। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, पता नहीं उनके जहन में मेरा इमेज कोई पता नहीं अच्छा बना हुआ है फॉर, या हो सकता है वैसे ही बड़ा बेटा है तो लोग भी इज्जत करेंगे इसकी। वो मुझे उसामा कह के बहुत ही कभी कभी मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे उसामा कह के बुलाया, वो उसामा साहेब ही कहते हैं जब भी कहते हैं। और वो मेरी ना, मतलब मुझे ये कहने में, मतलब मुझे इस पे कोई खुशी नहीं है, कोई फख्र नहीं महसूस होता, इनफैक्ट थोड़ा सा अजीब फील होता है। मेरे अब्बा मेरी ऐसे इज्जत करते हैं, ये होता है ना प्यार, प्यार तो करते ही करते हैं, इज्जत ऐसे करते हैं जैसे हम लोग किसी बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते, बड़े बड़ों की इज्जत। और ये अब से नहीं, काफी अरसे से ये चल रहा है, स्कूल के जमाना या कॉलेज के जमाने से चल रहा है। और अब उनकी नजर में मेरी इज्जत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने मेरी अम्मी को कह रखा है कि मेरा जनाजा ये पढ़ाए और कोई ना पढ़ाए। हमारे खानदान में हालांकि ये रिवाज नहीं, हालांकि तरीका यही है कि बेटे को पढ़ाना चाहिए। और हमारे खानदान में मैंने जिंदगी में किसी को बच्चे को अपना बाप का जनाजा पढ़ाते नहीं देखा, लेकिन मेरी अब्बा ने मेरी अम्मा को कहा हुआ है। ये तो अल्लाह को पता ना पहले किसने जाना है। हो सकता है वो मेरा पढ़ा रहे हो, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मा को कह के रखा है मेरा जनाजा इसने पढ़ाना है। तो लेकिन अल्लाह को पता है क्या निजाम होना है क्या नहीं होना, लेकिन उनकी ये वसीयत है। आप समझ रहे हैं उनको मेरी कितनी इज्जत करते हैं कि वो यहाँ तक मैं कह रहे हैं मेरी माँ, और रिपीटेडली कह चुके हैं। मेरे बहन भाइयों को भी इस बात का पता है, एटलीस्ट सरली को तो पता है, बाकियों को पता नहीं। मैंने पूरी जिंदगी में एक दफा अपने बाप की आंखों में आंसू और चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखी है, अपने से, मेरे से। इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की और रुख फेरा और दूसरी तरफ चले गए। वो वक्त मुझे भूलता नहीं। वो मुझे कल आप लोगों ने याद कराया दोबारा। एक मेरे ऐसे भी दोस्त बने एक जमाने में, मैं तब प्रैक्टिकल लाइफ में था, अपना बिजनेस कर रहा था। तो हम मेरा काम उस टाइम पे मैं प्रिंटिंग प्रेस टाइप कुछ काम करता था, बुक्स पब्लिश होती है ना,
बुक्स पब्लिश होनी और चीजें। मेरे कोई दो तीन दोस्त थे, हम लोगों ने ना, लड़के लड़के थे तो हम क्या करते थे, सारा दिन तो काम सारे ही करते हैं, हम कभी कभी हफ्ते में एक दो दिन ऐसे करते थे कि पूरी रात हम, वो एक दोस्त था उसके ऑफिस में बैठते थे काम करने के लिए, और हम सारी रात उधर बैठ के काम करते थे। ठीक है, कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड, स्टफ लाइक दैट। दिस वाज माय लेट टीन्स में भी, लेट टीन्स की बात होगी, अर्ली 20s की कोई ऐसी बात होगी। तो हम लोग आपस में तीन चार लड़के थे, हम खाने पीने का इंतजाम कर लेते थे। बेसमेंट में उसकी शॉप थी, शटर बंद करते थे, सीढ़ियां उतरती थी ना जहां से, सीढ़ियां उतर के लेफ्ट पे उसका ऑफिस था, और सीढ़ियां जहां से शुरू होती थी वहां शटर था। तो यानी कि हमारी शॉप तक आने के लिए 10-15 सीढ़ियां उतर के आना पड़ता था, वो ऑफिस सा एक बना हुआ था। और रात को 2-2:30 बजे वहां मार्केट में क्या होगा, या कुत्ते वो अंगरे होंगे, या गार्ड एक आधा चक्कर लगाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, सुनसान नहीं होती थी। एंड इट हैपेंड फॉर क्वाइट अ फ्यू वीक्स। और मेरी उन दोस्तों के साथ जो मजाक होता था, वो मजाक ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर वालों के सामने कर सकूं, वैसा बुरा भी नहीं था। मैम आप आ गई हैं? क्यों हैं? अच्छा, 2 मिनट रुके जरा। वो मजाक ऐसा भी नहीं था कि मैं, जैसा आप लोगों का कल मैंने देखा आपस में, जो आप मेरी वजह से रुक रहे थे बार बार, शुक्र अल्लाह का आपको थोड़ी मेरी हया है। वो मजाक ऐसा नहीं था, इतना बुरा नहीं था जितना आप लोग आपस में करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता तो लग रहा था, आई हैव ऑल्सो स्पेंड टीनेज इन माई लाइफ, लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं था कि मैं अपनी माँ और बहन के सामने वो मजाक कर सकूं। हम तीन लड़के थे, और मैं ऊंची ऊंची जरा शुगर लगा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, और 2-2:30 बजे का टाइम है, और अचानक जोर से आवाज आती है, उसामा साहेब। और हम डर जाते हैं लिटरली, ऐसे कुछ जिन्न आ गया जैसे, क्योंकि अंधेरा, गुप अंधेरा, हमारे अलावा तो मार्केट में होता ही कोई नहीं है रात के 2-2:30 बजे। दूसरी दफा आवाज आती है तो हम गौर करते हैं, अच्छा, फिर पता लगता है अच्छा मुझे कोई बुला रहा है। मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आता हूँ, और चढ़ते चढ़ते मुझे एहसास होता है मेरी आवाज तो बाहर तक जा रही थी। और शटर नहीं खोलते हम, शटर के बाहर मेरे अम्मी और अब्बा है, और मेरे अब्बा ने वो बातें सुनी। मतलब वो जो बात मैं अपनी माँ बहन के सामने नहीं कर सकता, आपके सामने चले मैं हल्का सा बताए, तो मैं अपना कोई अफेयर डिस्कस कर रहा था दोस्तों के साथ, जैसे होती हैं बातें। हाँ, जैसे दोस्तों के साथ बातें होती हैं। हाँ, ऐसे कर ले। लेकिन आप सोचें मैंने क्या कहा था, ऐसी बात नहीं थी जो मैं अपने घर में कर सकता हूँ, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं थी जितनी आप कर रहे थे। वो एक ही जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब मैंने अपने बाप के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देखी, आंखों में आंसू देखे, और उन्होंने कोई बात नहीं की मेरे से। वापस पलटे, अम्मी को कहते हैं चलो चले वापस, कोई बात नहीं की, चले गए। आज तक वो वाकया दोबारा ना मैंने तस्करा किया उसका, ना अम्मी ने किया, ना अब्बू ने किया। और मुझे लगता है शायद मेरे वालिदैन तो भूल भी गए होंगे, लेकिन मुझे वो वाकया याद है। उसके बाद मैंने ऐसी बात नहीं दोबारा की। आपको भी ये रियलाइज करना चाहिए, आप ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हैं जो आप वालिदैन के सामने नहीं कर सकते। हम सुबह बात कर रहे थे कि पिंडी इस्लामाबाद का सबसे गंदा इलाका कौन सा है, पीपल वाइज। तो ये कहते हैं जी डोगरता। मैं क्या, आप लोग जाएं सुबह और जाके देखें डोगरता में लड़के खड़े क्या बातें कर रहे होते हैं, जिनको आप कमी समझते हैं, बदमाश समझते हैं, टपोरी समझते हैं, घटिया लोग समझते हैं, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के, उनकी गुफ्तगू सुने। और फिर वापस, यार तेरे सामने करने वाली बात थी तो चला ही गया। वापस आए और कोई पढ़े लिखे लोगों के सामने बैठे हैं और उनकी बातें सुने। नहीं, इससे पहले वाली थी जो सुनानी थी। और फिर आप खुद अपने गिरेबान पे झांके, आप जब दोस्तों में बैठते हैं तो आप डोगरते वाली बातें कर रहे होते हैं या पढ़े लिखे लोगों में। जब आप कमी नहीं है, कमीन नहीं है, घटिया नहीं है, अच्छे घरों से आए हैं, तो बातें भी कैसी होनी चाहिए। अब इतनी है या तो आप में है कि मेरे सामने आपने ऐसी बात नहीं करनी, अकेडमी की विसिनिटी में बात नहीं करनी, तो फिर पर्सनल लाइफ में भी नहीं करनी यार। मेरा, मैं क्लास में आपको पता है बहुत फ्रैंक हो जाता हूँ, लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं। मैंने अपने लिए मैयार पता क्या मुकर्रर करके रखा है, यार वो बात जो मैं अपने घर में बैठ के नहीं ना कर सकता, वो नहीं मैंने इधर करनी। कि मेरा मैयार, इससे मुझे आसानी हो जाती है जज करने में, क्या बात ठीक है क्या बात। जैसे बचपन में मुझे नहीं पता था, मैं केड़ा कुरान दी सा रट के पैदा होया सी कि कौन सी बात, कौन सा काम ठीक है कौन सा गलत है। मैं हर नए काम से पहले यही जहन में सवाल उठता था, यार अब्बा के सामने, ये उस वाक्य के बाद, यार ये काम अम्मी अब्बा के सामने कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ जायज है करो, नहीं कर सकता तो ये। इसलिए प्लीज आपकी गुफ्तगू में पर्सनैलिटी में बेहतरी लेके आनी। दो पार्ट, दो चार, दो तीन पार्ट्स हो गए अभी। मैम ये है ही 1-1 स्टेप के।
वन स्टेप, आप लेट है मैं नहीं। एक एक स्टेप है, जितनी हम बहस करें उतने में 2 सवाल हो जाने थे। सॉरी सॉरी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहीं पे कटिंग हो जाएगी। और ये √10/2 है, ये दोनों पूरे अंडर रूट के अंदर है। अच्छा, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर क्या बचा है? √5। ये -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 ही लिखा है मैंने अपनी तरफ से। ओ आई एम सो सॉरी, बाहर वाले 5 को तो हम भूल गए। नहीं हाँ, नहीं आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू 5 √5। अच्छा जी, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 बन जाएगा। और 12 12 आपस में स्क्वायर है, खत्म हो जाएंगे, 12 बन जाएगा। दिस विल बिकम -96। शाबाश। रैशनलाइज करना, ये बेटे अब एक इंपॉर्टेंट चार्ज। रैशनलाइज लफ्ज आप सुन लें, इसका क्या मतलब है? इस लफ्ज का मतलब है डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर में अंडर रूट कैसे खत्म होगा? √7 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही खत्म होगा ना। तो नीचे तो नहीं सिर्फ कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। दिस विल बिकम 3 √7/4 मल्टीप्लाई बाय, दिस विल बिकम 3/28। कटिंग होती होती तो कटिंग करते हैं, ऊपर √7 है अभी, नीचे भी इसी तरह से है बेटे। तो सिर्फ 1 मिनट। अब अंडर रूट के अंदर 10/3 है, और यहाँ √12/6 है। दिस विल बिकम 6 1 6 और 2, मेरे पास क्या बचा है? ये तो ऐसे ही सीधा सीधा फ्रैक्शन हो गया। 10/3 और √2, ये रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ना। 1 मिनट से, हाँ जी। ऊपर 7 बेटे गया, नहीं बेटे हो सकती ना, वो नीचे से तो अंडर रूट खत्म हो चुका है ना। अंडर रूट के अंदर वाला अंडर रूट के बाहर वाले से तो नहीं कैलकुलेट होता। ठीक है, फलक सवाल नोट भी करने हैं पुत्र, नहीं कर रहा जो के। 4 4 से कट गया, और मेरे पास बन गया -√10/16। नीचे 16 वैसे ही 4 होता है, मेरे पास क्या बच गया? अंडर रूट माइनस है √10/4। बस, नहीं एक पार्ट रहता है बस। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब √3 है नीचे, ये तो खत्म नहीं हो रहा, तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 से, तो वो क्या बना मेरे पास? इक्वल टू √6/6। यहां पे बात खत्म। मैं बेटा पानी पी लूं जरा सा।